अली अब्दुल्ला सालेह जो कि यमन के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे और 2014 में हूती रेबल ग्रुप ने उनका तख्ता पलट कर दिया था। For 3 years, Yemen has been locked in a civil war that's become a proxy conflict for the region's biggest powers. जाहिर है किसी भी देश की सरकार का तख्ता पलट कर पाना मजाक नहीं है और ना ही ये आसान बात है। वो बात अलग है कि मिलिट्री तख्ता पलट कर दे, जैसे कि हमने म्यांमार में देखा था। मिलिट्री का तख्ता पलट कर पाना आसान इसलिए होता है क्योंकि उनके पास हथियार है, पर्सनल है। ऐसे में कोई रेबल ग्रुप या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब किसी भी सरकार का तख्ता पलट करती है तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आखिर सपोर्ट कौन कर रहा है। जवाब बिल्कुल साफ है, स्टेट स्पॉन्सर करती है टेररिज्म को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। जैसे कि अफगानिस्तान में जब रशिया ने इन्वेड किया था तब यूएस ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए मुजाहिदीन जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया था। इसी तरह जब यूएस ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था तब रशिया ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए तालिबान को सपोर्ट किया था। इस टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ऐसे ही ईरान जो कि एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, वो यमन के शिया हूती रेबल ग्रुप को सपोर्ट देती है। किसके अगेंस्ट में? यूएई और सऊदी अरब के। यूएई के अबू धाबी में मल्टीपल लोकेशन, अंडर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल एरिया, इन 2 लोकेशंस पर ड्रोन अटैक धमाके किए गए और इसकी जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों ने ली। लेकिन आखिर उन्होंने ड्रोन अटैक किया क्यों? A suspected drone attack has been reported at Abu Dhabi's international airport. Cops suspect that drones may have sparked 2 separate explosions in Abu Dhabi. And we're starting with some international news. Suspected drone attack has hit the Abu Dhabi International Airport. A drone attack near the Abu Dhabi airport killed at least 3 people, sparking multiple explosions in the United Arab Emirates capital. India's ambassador to the UAE, Sanjay Sudhir, has now confirmed to WION that 2 Indian nationals have been killed in the attack at the construction site which had oil tankers. जवाब ये है कि यमन में हूती रिबेल्स के अगेंस्ट में यूएई जो है वो यमन की फोर्सेस को हथियार सप्लाई करता है ताकि हूती विद्रोहियों का जो दबदबा है उसे कम किया जा सके। इसी के चलते हूती विद्रोहियों ने यूएई में 2 जगहों पर बम धमाके किए। ऐसे ही हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर ड्रोन अटैक कंडक्ट किया था। उसकी क्या वजह थी? यमन के कैपिटल सना में हूती विद्रोहियों का पूरी तरह दबदबा है। ऐसे में यूएई और सऊदी अरब की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो इन्हीं विद्रोहियों के अगेंस्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में हूती विद्रोहियों को यह सब पसंद नहीं है, इसी वजह से उन्होंने यूएई पर अटैक किया। इसी वजह से उन्होंने सऊदी अरब पर भी ड्रोन अटैक कंडक्ट किए। यूएई पर ड्रोन अटैक होने के बाद सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के ऊपर एयर स्ट्राइक कंडक्ट कर दिया। The death toll from a Saudi-led coalition airstrike in Yemen has climbed to 82. The strike hit a prison run by Houthi rebels in the Sada province. What is happening in Yemen, where according to reports that have come in, at least about 100 people have been killed and many others been wounded in an airstrike that was carried out by the Saudi-led coalition. यूएई ने अपने बयान में कहा कि ज्यादा जानो माल का नुकसान नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ है। जरा सोच कर देखिए कि कोई भी कंट्री अगर ये एडमिट कर ले कोई टेररिस्ट अटैक के बाद या कोई रेबल अटैक के बाद कि हमारे कंट्री में ज्यादा जानो माल का नुकसान हुआ है, तो ऐसे में उस कंट्री के ऊपर ये बहुत प्रेशर बन जाता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में रिटेलिएट करे, यानी कि सैन्य कार्रवाई करे। हूती विद्रोहियों के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम इस ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी लेते हैं और ये उन लोगों की तरफ इशारा है कि हम अबू धाबी में घुसकर यमन से बैठे बैठे लोगों को मार सकते हैं। सवाल यह उठ रहा होगा कि ऐसे रेबल ग्रुप के पास इतने हाईटेक एडवांस ड्रोन्स आखिर आए कहां से? तो जवाब बिल्कुल साफ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईरान जो है, क्योंकि वो एक शिया कंट्री है और हूती विद्रोही ये भी एक शिया है, तो ऐसे में शिया एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इनकी जो लड़ाई है वो बेसिकली सुन्नी मुस्लिम के अगेंस्ट में है। हूती विद्रोहियों ने एक शिप को अपने कब्जे में ले लिया है जिसमें 11 लोग थे और जिसमें से 7 लोग जो हैं वो भारतीय नागरिक हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि भारत सरकार आखिर उन नागरिकों को कैसे छुड़ाएगा।